हाय, मैं अंकित हूँ। मैं 14 साल का हूँ। मेरे मॉम डैड डॉक्टर हैं। मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी है। हम एक हैप्पी फैमिली हैं और हम साथ में खूब मस्ती करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हाल ही में कुछ बहुत बुरा हुआ, जिससे मुझे पता चला कि आप कुछ ही दिनों में बड़े हो सकते हो और मैच्योर भी। मेरे चाचा अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर में रहते हैं। वे साल में 1-2 बार हमसे मिलने आते हैं। जब भी वो आते हैं हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। पिछली बार वो हमारे लिए बेल्जियम से एक चॉकलेट का डब्बा लाए। फाइनली हम समझे कि बेल्जियन चॉकलेट इतनी फेमस क्यों है। वो बहुत टेस्टी थी, इसीलिए हमने थोड़ी ज्यादा खा ली। मेरी मॉम को हमसे बॉक्स छीनना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर ये इतनी अच्छी है तो इन चॉकलेट्स को एक बार में खत्म मत करो। तुम डेली बस एक खा सकते हो जो मैं तुमको दूंगी। हम खुश नहीं थे, लेकिन वो बॉस थी और हम जानते थे वो पीछे नहीं हटेंगी। अगले दिन जब मॉम डैड ऑफिस में थे तो हमें चॉकलेट्स की याद आई। हमने उन चॉकलेट्स के बारे में सोचना बंद नहीं किया था। मॉम ने उन्हें कहाँ छुपाया होगा। अगर हम उन चॉकलेट्स को ढूंढ लेते तो वो गुस्सा हो जाती, लेकिन हमको ये भी पता था कि उन्हें हमें माफ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए हमने चॉकलेट ढूंढना शुरू किया, लेकिन हमें चॉकलेट का बॉक्स कहीं नहीं मिला। हमें लग रहा था कि मॉम इसे छुपाने के लिए सीरियस थी। हमने उसे सभी जगह ढूंढना शुरू कर दिया। जब हम उसे अपने डैड के टेबल में ढूंढ रहे थे तो हमें एक चाबी मिली जो बहुत पुरानी लग रही थी। उनके रूम में एक लकड़ी का बॉक्स था। मेरे डैड ने अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल में काम किया था। हम जानते थे कि तब मॉम डैड एक दूसरे को अक्सर लेटर्स लिखते थे। वो सभी लेटर्स उस बॉक्स में थे। क्या मॉम ने चॉकलेट्स वहां छुपाई होंगी? हमने चाबी से बॉक्स खोला और हम सही थे। हम बहुत खुश हुए और तुरंत चॉकलेट्स खाना शुरू कर दिया। तभी मेरी बहन मेरे डैड का लिखा एक लेटर मजाक में पढ़ने लगी। डियर, दिन छोटे हैं लेकिन महीने खत्म नहीं होते। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता हूँ। तब मैंने मॉम का जवाब पढ़ने के लिए बॉक्स में उनका लेटर ढूंढना शुरू किया। मुझे एक फाइल मिली। मैंने वो फाइल अपनी बहन को दिखाई और उस पर जो लिखा था वो पढ़ा। चाइल्ड एडॉप्शन डिपार्टमेंट। हमने कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखा। अगर हम फाइल खोलते हैं तो क्या हम लाइन क्रॉस कर रहे होंगे? लेकिन हम रुक नहीं पाए। जैसे ही हम उसे खोलने वाले थे मॉम अंदर आ गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। फिर बहुत शांत आवाज में उन्होंने कहा, तुम दोनों अपने रूम में चले जाओ। तब मेरी सिस्टर बोली, हमने अंदर नहीं देखा। मुझे पता है हमने जो किया वो गलत था, लेकिन क्या आप हमें नहीं बताओगे कि क्या बात है? मॉम ने हमें दरवाजा दिखाया और बोली, मैंने कहा अपने रूम में जाओ। हम एक भी शब्द कहे बिना चले गए। हमने इसका अंदाजा लगा लिया था। जब मैं अपने रूम में गया तो मैंने तुरंत गूगल किया, चाइल्ड एडॉप्टेशन डिपार्टमेंट। जैसा मैंने सोचा था वो डॉक्यूमेंट्स एडॉप्टेशन के बारे में थे। मैंने अपनी बहन को लिंक भेजी। रिप्लाई में उसने भी एक लिंक भेजी। वो भी ऑनलाइन जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद डैड घर आए। हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन माहौल बहुत टेंशन वाला था। हम अपने रूम्स में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैंने मॉम को मेरी सिस्टर को बुलाते हुए सुना। फिर मैंने मेन डोर बंद होते हुए सुना। वो कहाँ गए होंगे? मैं बहुत क्यूरियस था। तभी डैड अंदर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी मॉम और सिस्टर बाहर घूमने गए हैं। वो बहुत चुप थे, जैसे उन्हें नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करना है। उन्होंने अपना गला साफ किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल पाए। आखिरकार उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, अंकित, मैं चाहता हूं कि यह बात सिर्फ हमारे बीच रहे। मैं और ज्यादा नर्वस होता जा रहा था। मैं आगे नहीं सुनना चाहता था। उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं एडॉप्टेड हूं? क्या उन्हें नहीं लगा था कि यह कभी सामने आएगा? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं रो नहीं रहा था, मैं बस अपने आंसू रोक नहीं सका। मेरे डैड ने मेरी तरफ देख के बोला, अंकित, अब टाइम आ गया है कि तुम सच जान लो, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो तुम अपनी बहन को नहीं बताओगे कि वो एडॉप्टेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, वो मेरी बहन थी जिसे एडॉप्ट किया है? मैंने शौक में उनकी तरफ देखा। मुझे खुश होना चाहिए था। मुझे बहुत दुख होता था जब मुझे लगता था कि वो मैं हूं, लेकिन वो मेरी बहन थी। ये बहुत बुरा था। इसका मतलब मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं थी, है ना? वो बहुत दुखी होगी अगर उसे पता चलेगा कि मैं उसका सगा भाई नहीं हूं। बेशक मैं उसको नहीं बता सकता था, भले ही डैड मुझे उसे बताने के लिए कहें। मैं इसे हमेशा सीक्रेट रखूंगा। मैं उसे दुखी नहीं कर सकता। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे।
ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बहन और मैंने उस दिन का जिक्र ना करने का समझौता कर लिया हो। लेकिन मैं फील कर सकता था कि हमारे बीच प्यार अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो मेरे रूम में ज्यादा आने लगी, मुझे हंसाने के लिए अजीब चेहरे बना रही थी। मुझे पता था कि वो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन असल में वो ही मेरी असली बहन थी। जब मुझे पता चला कि उसे अडॉप्ट किया है, तब से मैं उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा। लोग अपने भाई बहन से प्यार करते ही हैं, लेकिन किसी ऐसे को प्यार करना जो आपसे रिलेटेड नहीं है ज्यादा मीनिंगफुल है। क्या आप एग्री हो? बहुत जल्द हम पहले जितना ही खुश थे। मैं पहले ही भूल चुका था कि क्या हुआ था। असल में मैं अपने डैड से बोलने का सोच रहा था कि चलो मेरी बहन को सब कुछ बता दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एडॉप्टेड है। मैं उसे अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार करता हूं। तभी डैड मेरे रूम में आए। हमें लगता है तुम्हारी बहन को सच पता होना चाहिए, लेकिन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हम उससे बात करेंगे, लेकिन पहले हमने सोचा कि क्या तुम उसे एक लेटर लिखोगे। नॉर्मली मैं मना कर देता, लेकिन मुझे ये करने में खुशी हुई। फिर मैंने फील किया ऐसा लेटर लिखना मेरी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। हाँ, मेरे नजरिए से कुछ नहीं बदला था, लेकिन मेरी बहन क्या सोचेगी जब उसे पता चलेगा कि वो एडॉप्टेड है। मैं उसे दुखी करे बिना ये कैसे बता सकता हूँ। मैंने काफी सोचा। मैं इसे बार बार शुरू करता, फिर मिटा देता। मेरे पास पहला सेंटेंस भी नहीं था। तब मुझे एक आइडिया आया। अगर उसे अडॉप्ट किया था तो वो कितने टाइम से मेरी बहन थी? मेरा मतलब है कि क्या वो यहीं पर थी जब मैं पैदा हुआ, या वो बाद में आई? मैंने ये पता लगाने के लिए अपनी सबसे पुरानी बातों को याद किया। उस टाइम की बहुत सारी यादें थीं जब मैं छोटा था, लेकिन सबसे पुरानी कौन सी थी? मैंने डिसाइड किया जो मुझे मुश्किल से याद आया वो ही सबसे पुरानी होगी। इस याद में हम ऐसी जगह हैं जहां बहुत सारे बच्चे हैं। हम किसी चीज की ओर भाग रहे थे। मुझे नहीं पता वो क्या था। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे मुश्किल से याद है, और फिर मैं गिर जाता हूं। केवल एक बच्चा रुकता है। जो रुकता है वो बेशक मेरी बहन है। वो देखती है कि मुझे कहीं चोट तो नहीं लगी है और मुझे उठाती है। फिर हम दूसरे बच्चों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। मैंने अपना लेटर इसी मेमोरी के साथ शुरू किया। तुम तब से मेरी बहन हो और हमेशा रहोगी। मैंने आगे कहा, एक ही मॉम ना होने से हमारा रिलेशन कमजोर नहीं होता, बल्कि और मजबूत होता है। मैं उसे बताते हुए रोने लगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं और इसको कोई नहीं बदल सकता। मेरा लिखा हर शब्द सच था। मैंने जो फील किया बस वो ही लिखा। फाइनली वो दिन आ गया। डैड ने मुझे मैसेज किया, क्या तुम्हारा लेटर रेडी है? जब मैंने हाँ कहा तो वो बोले, तुम इसे आज रात को दे सकते हो। हम सब बहुत अच्छे मूड में थे। जब डैड ने मुझे आंखों से इशारा किया तो मुझे पता था कि ये इशारा किस लिए है। उन्होंने कहा, मेरे ऑफिस में मिलते हैं। जब मैं उनके ऑफिस में गया, मेरी सिस्टर वहीं थी। ये सब शुरू करने वाला लकड़ी का बॉक्स डेस्क पर था। मॉम डैड मुस्कुरा रहे थे। मैंने लेटर को एक लिफाफे में रखा था। मैंने वो अपनी बहन को दिया। वो शॉक्ड थी। उसने भी मुझे एक कागज दिया। जब मैंने उसे खोला तो वो एक लेटर था। मेरे प्यारे अंकित, यहां से शुरू था। उसने मुझे लेटर क्यों लिखा? हम लेटर पढ़ने के लिए रूम के कोने में चले गए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी बहन ने लिखा था कि मुझे अडॉप्ट किया गया था। मेरी तरह ही उसने लिखा था कि वो मुझसे कितना प्यार करती है और मैं उसका सगा भाई हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेटर पढ़ने के बाद हमने पहले एक दूसरे को देखा, फिर मॉम डैड को कहा। डैड ने बॉक्स से एडॉप्शन पेपर निकाले और हमें पास आने के लिए कहा। उन्होंने हमें फाइल दिखाई। हाँ, हम दोनों एडॉप्टेड हैं। ये सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, मैं भी एडॉप्टेड था। मैंने और मेरी बहन ने एक दूसरे को देखा। हम दोनों हंसने लगे। हम दोनों में कोई फर्क नहीं था। हमने एक दूसरे को हक किया। फिर मॉम डैड ने भी हमें हक किया। हम थोड़ी देर एक दूसरे को हक किए रहे। फिर हम डिनर पर गए। मॉम डैड ने इसे सीक्रेट रखने के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा वो हमें सही टाइम आने पर बताने वाले थे, लेकिन चॉकलेट्स ने यह जल्दी कर दिया। जब सब कुछ शुरू हुआ, मेरी मॉम ने एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया जिनके साथ वो काम करती थीं। उन्होंने कहा कि ये उनकी स्पेशलिटी है और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद लेने को कहा। इस तरह लेटर्स का आइडिया आया। मॉम डैड ने सोचा कि ये एक अच्छा प्लान है और बाकी का आप जानते ही हैं। उस दिन हमें कुछ और भी पता लगा। मॉम डैड का प्लान सिर्फ मेरी बहन को अडॉप्ट करने का था। वो मेरे बारे में नहीं जानते थे, लेकिन मेरी बहन मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। वो रोते हुए फर्श पर लेट गई
कि वो मेरा भाई है। मैं अंकित को यहाँ नहीं छोड़ूंगी। उसने ही मेरा नाम अंकित रखा। हम श्योर नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये नाम हमारी रियल फैमिली से है। मेरे मॉम डैड ने फिर हम दोनों को अडॉप्ट करने का फैसला किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम शुरू से ही भाई बहन थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।